Good morning, students. This is online class of Prayag Vidhi Mahavidyalaya, BA LLB second semester. Subject is English, and today's topic is comma splice. In English, comma splice is a common grammatical error. क्या होता है कॉमा स्प्लाइस? इंग्लिश में हम एक ग्रामेटिकल एरर या एक तरह से गलत तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस को हम कॉमा स्प्लाइस भी कहेंगे। जब टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है गलत तरीके से जुड़ते हैं यूजिंग कॉमा एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो हम उसे कॉमा स्प्लाइस कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज अभी एक वर्ड मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। लास्ट वीडियो में मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताया था। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो ग्रामेटिकली खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसमें किसी तरह का एरर नहीं होता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है, उसका वर्ब गायब होगा या सब्जेक्ट गायब होगा। इससे पहले भी हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेंटेंस में वर्ब एब्सेंस है या सब्जेक्ट एब्सेंस है तो कैसे सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, तो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज के कैटेगरी में डालते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ आर प्रेजेंट इन अ सेंटेंस। ओके, सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़, आप इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि कॉमा स्प्लाइस या ग्रामेटिकल एरर आपके सेंटेंस में वाइल राइटिंग ना हो। तो कॉमा स्प्लाइस को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो टू अवॉइड कॉमा स्प्लाइस वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब हमारे पास तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू जो है हम कॉमा स्प्लाइस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है, लाइक वी कैन स्प्लिट द पार्ट बिफोर द कॉमा and the part after the comma into two complete sentence with a period और semicolon। ठीक है, या तो हम एक पूरे सेंटेंस को एक कॉमा से डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉमा के पहले का सेंटेंस उसको कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं और कॉमा के बाद, और उन दो सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, एक फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी कहते हैं उससे अलग करेंगे, या सेमी कोलन। सेमी कोलन एवरीबडी नोज सेमी कोलन क्या होता है। अगर हम पीरियड की बात करें, सो दिस इज अ फुल स्टॉप एंड सेमी कोलन इज दिस वन। सो जब हम एक कोई दो सेंटेंसेस जोड़ते हैं, सो हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे और एक सेमी कोलन का, तो वहाँ पे हम कॉमा स्प्लाइस के एरर को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। Second point is, we can join two independent clause by adding a coordinating conjunction। ये हम आगे पढ़ेंगे coordinating conjunction क्या होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है such as and after the comma, है ना। ये एक एग्जाम्पल है, but we'll go through it later so that you can know what is coordinating conjunction। यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के यूज़ से, लाइक एंड जैसे है, एक एग्जांपल एंड है। ठीक है, सो अगर हम इसको बात करते हैं, एक ऐसा कोई एग्जांपल तो हम ले ही नहीं रहे हैं, तो लेकिन एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक जैसे कि अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, है ना। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है ना। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? व्हेन आई वेंट टू द मार्केट। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो जाएगा? व्हेन आई वेंट टू द मार्केट सरिता वॉज देयर, है ना, या कोई समवन वॉज देयर, या यू कैन यूज़ एनीबडी नेम्स लाइक राम वॉज देयर। ठीक है, सो जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक लिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा? व्हेन आई वेंट टू द मार्केट
Sarita was there. I used Sarita. ठीक है. बट अगर हम इसको कॉमा स्प्लाइस, ये है एरर, कॉमा लगाया हुआ है, अगर हम इस एरर को सही करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आई वेंट टू द मार्केट, सरिता वॉज देयर. ठीक है. ये यूजिंग ऑफ आई वेंट टू द मार्केट, full stop, Sarita was there. So these are two sentences, Sarita was there and I went to the market, and I am using period or full stop to join these two sentences. So there is a removal of comma splice error. Okay. नेक्स्ट एक क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, वी कैन जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय एडिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. हम इंडिपेंडेंट क्लॉज जो दो हैं उनको हम जोड़ सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया है एंड का. ओके. सो इसमें अगर हम आंसर करेंगे या इसको हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, आई वेंट टू the market and Sarita was there. ओके. सो ये कॉमा स्प्लाइस हो गया. आई वेंट टू द, रिमूव हो गया, आई वेंट टू द मार्केट एंड सरिता वॉज देयर. यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन चेंज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज बाय एडिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक है इसका. तो क्या है, वी कैन चेंज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज बाय एडिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इसमें क्या है, हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को किस में, डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे. क्या करने के साथ, एडिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करके. जैसे कि यहाँ पे व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, सरिता वॉज देयर. है ना. ये एक हमारा सेंटेंस है जिसको हम कॉमा स्प्लाइस के साथ, है ना, इसमें कॉमा लगा हुआ है. इसमें हम क्या करेंगे, आई वेंट टू द मार्केट बिकॉज जेन वॉज देयर. अब बिकॉज क्या है, बिकॉज सरिता वॉज देयर. दैट इज द अनदर एग्जाम्पल, बिकॉज सरिता वॉज देयर. है ना. सो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, बिकॉज. ठीक है. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हम यूज़ करके कर सकते हैं. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि डिपेंडेंट क्लॉज अगर पहले आता है तो हम कॉमा यूज़ करके टू क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं. अगर डिपेंडेंट क्लॉज सेकेंड आता है तो हमें कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. वी शुड यूज़ कॉमा टू जॉइन द टू क्लॉजेज. इफ़ द डिपेंडेंट क्लॉज इज सेकेंड, नो कॉमा इज़ रिक्वायर्ड. ओके. सो ये हमारा कॉमा स्प्लाइस है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हम नेक्स्ट सेशन में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि what is all about comma splice. Okay, so for today it's this much only. Thank you. Stay home, stay safe.